मैं कह रहा हूँ देखो, हंगामों से कभी काम नहीं होता, हंगामों से कभी विकास नहीं होता, हंगामों से कभी देश नहीं चलता। जल जीवन मिशन में जो धांधली हुई थी उस चीज को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए थे और सही भी है पहले कि जल जीवन मिशन ने वाले जो स्कीम है उसका सही उपयोग नहीं हुआ। चेक वितरण होते थे और चेक वितरण ऐसे होते थे एक्सीएन और ऐसे वहाँ बैठ के और रात को वहाँ करोड़ों के चेक बांटे जाते थे। ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन कोई किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा महसूस होता है तो उसकी जाँच करवानी चाहिए। उन्होंने जो पहले काम किया है स्कीम तो चलिए उसमें लोगों को घुस दिया गया, पिछले मीटिंग में हमने मुद्दा भी उठाया और एग्रीकल्चर का है और जो पानी का है, जो पानी के लिए भी उसके लिए सारे मुद्दे ये थे हमारी जनता से जुड़े हुए हैं। सड़कों जो खोदती हैं, जो पीएचडी वालों ने जो पहले काम किया है स्कीम तो चलिए उसमें रोडों को खोद दिया गया, पिछली मीटिंग में हमने मुद्दा भी उठाया और उन मुद्दों को लेकर हमारी मांगे थी। हमारे बीच में चुनने के बाद में पहली बार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हमारी बैठक आयोजित करवाई थी वो तो हम पहले अपनी पूर्व तैयारी करके हमारी सभा में उपस्थित थे। हमारी मांग यहाँ ये थी कि भाई पिछली जो सरकार के दौरान जो हमारे जल जीवन मिशन के नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि मैं हर घर को पानी पिलाऊं पूरे भारत में, तो उसका यहाँ राजस्थान सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ तक कि जो पीएचडी के जो मंत्री थे महेश जी, उनके और उनके परिवार रिश्तेदार जो सब जेलों में हैं, उनकी जमानत पे हैं। यहाँ महुआ के अंदर एक ओम प्रकाश हुड्डा करके एक विधायक था, उसके वहाँ पीएचडी का नंगा नाच ऐसा हुआ, वहाँ रात को चेक वितरण होते थे और चेक वितरण ऐसे होते थे एक्सीएन और ऐसे वहाँ बैठ के और रात को वहाँ करोड़ों के चेक बांटे जाते थे। जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछी, जहाँ बोर नहीं कटे, जहाँ टंकियां नहीं बनी, ऐसे वहाँ और रोडों के हाल देखो तो आप पूरे जिले की ये हालत हो रही है कि वहाँ करोड़ों रुपए के हमारे जो रोड पहले बने थे सरकार ने पीडब्ल्यूडी के, वो सारे रोडों को खोद के पटक दिया। तो आज यहाँ सदन का हमारा यही था, सारे सदस्य हम जनता ने भेजे यहाँ चुन के, तो हमारा उद्देश्य ये था कि भाई यहाँ हर बार हम आते हैं और हमारा यहाँ जनता हमसे ये पूछती है कि आप क्या करके आए मीटिंग में। तो हमारा आज ये सदन में यही था, जिला प्रमुख और सांसद और एमएलए से यहाँ एक कमेटी का गठन किया जाए। यहाँ जिले के अंदर मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, मीडिया वाले आप लोग सब हमारे पुराने परिचित भाई हैं। यहाँ ऐसे ऐसे ठेकेदार आपके नजरों में पैदा हुए जो कल तक मोटरसाइकिल में डोलते थे, वो आज फॉर्च्यूनरों में घूम रहे हैं। क्योंकि वो कहाँ से आया पैसा? वो पैसा ऐसे आया, ये वो भ्रष्टाचार का पैसा था। और वो लोग सांसद महोदय को कहा मैंने मुरारीलाल जी को कि आपके साथ भी फोटो खिंचवाने वाले कई ऐसे ठेकेदार हैं जो आपके साथ फोटो खिंचवा के अधिकारियों को धमकाते हैं और कहते हैं हम तो मुरारीलाल जी का आदमी है। तो मैं ऐसे ठेकेदारों को और यहाँ के जो अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम जनप्रतिनिधियों को पावर मिले और जनता में हम 11 आदमी की कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी का ये मैसेज है उन ठेकेदारों को कि अब यह एक टास्क फोर्स जिले की मीडिया और जनप्रतिनिधियों के एक तालमेल से जिले में एक नई टीम खड़ी की है। शांति से पूरी बात सुने, शांति से पूरी बात सुने। जिला परिषद से सभी बैठोगे एक बोले, बैठ जाओ एक बार, सभी बैठो, सभी पानी, चिकित्सा, रोड आदि के बारे में सब चर्चा होगी और उसके बाद में उनके निराकरण की हमने जो समस्या थी उनका निराकरण किया गया। अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। अधिकारियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, वो मैं तो मेरे हिसाब से मानता हूँ किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन कोई किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा महसूस होता है तो उसकी जांच करवानी चाहिए। कमेटी बनाने की उसमें उसके लिए हमने जल मिशन है, उसके लिए हमने कमेटी का प्रावधान रखा गया है। उसमें जल्दी हम 5 दिन के अंदर हम कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाने की करेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे जो सरकार इसमें हमको जानने का अवसर मिला और हमारे जो जनप्रतिनिधियों की समस्याएं थी उनसे हम रूबरू हुए हैं, वो हमारे सामने आई है और अधिकारियों से उन सबके बारे में हमने चर्चा की है, उनका समाधान किया। लेकिन आपके इलाके की जो रामगढ़ पतवारा कॉलेज है उसमें सब्जेक्ट को लेकर छात्राएं परेशान हैं। कल विषय आया था वो सब्जेक्ट का लेकर, मेरे वहाँ की प्रिंसिपल से चर्चा हो गई है,
उसका हम एक ग्रुप बनते हैं उनके सब्जेक्ट होते वो 1-2 ग्रुप और तैयार करते हैं। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सदस्यों ने, क्या कारण? ये क्या प्रवर्ती सरकार के टाइम पे जल जीवन मिशन में जो धांधली हुई थी उस चीज़ को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए थे और सही भी है। पहले जल जीवन JJM वाले जो स्कीम है उसका सही उपयोग नहीं हुआ, सही उसका रखरखाव भी नहीं हुआ, सही उसके जो रोडें खराब की उस समय उन रोडों को ठीक करना था ठेकेदार वो नहीं किया। उसके लिए हम कमेटी बनवा के उसकी जांच करवाएं। जिला मुख्यालय में करीब 1500 में बरसात हो गई, महुआ में 1600 में बरसात हो गई, लालसोट में 1200 में बरसात हो गई। तो किसानों की जो फसल गल गई उसका मुआवजा भी किसान को मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमको सबको पूरी इसकी जानकारी होगी तब जाकर किसान को फायदा मिलेगा। अधिकारियों के प्रति बड़ी नाराजगी दिखाई गई, फोन नहीं उठाते, इस तरह के मुद्दे देखो मैंने ये था कि हमारे अधिकारी केवल समय निभाते हैं, टालते हैं और पूरी नॉलेज लेकर के उनको तैयारी करनी चाहिए, किसान को जानकारी देनी चाहिए। जब तक मेरे को देखने मिला कि अधिकारियों को स्वयं की पूरी जानकारी नहीं है, बेलैमान क्लेम किस प्रकार किया जाएगा, कौन इसके क्राइटेरिया में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये पूरी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति होनी चाहिए। सर, एक प्रदेश प्रभारी जो भाजपा के वो लगातार कांग्रेस पर और के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, कई तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसा देखो मैं उन बारे में नहीं जानना चाहूँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्टी जनता सब समझती है, जनता पहले वाली बेवकूफ़ नहीं रही है। अपनी बीजेपी के भी संयमित भाषा का प्रयोग नेता को करना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ कि संयमित भाषा से यदि हम नेता बाहर जाएंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम जनता को ठीक मैसेज नहीं दे रहे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। हर नेता को अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, हर नेता को सीमा में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं पूरी जनता उसको देखती है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी भाषा निकलेगी उसका असर पूरी जनता के ऊपर होता है। चाहे बीजेपी के नेता चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनकी जो जबान से निकलता है पूरी जनता को उसका मैसेज जाता है। इसलिए हम विचारधारा पर अलग अलग हो सकती है, भाषा सबकी सहमत होनी चाहिए, मेरा नहीं।